हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचटेट 2023 के बारे में। जैसा कि आपको पता है, इससे पहले मैंने आपको एग्ज़ाम पेपर और जैसे कितने मार्क्स का क्या आएगा वो सारा बता दिया था, और ये भी बताया था कि आपके एग्ज़ाम जो है उसमें आपको कितना टाइम मिलने वाला है। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि आप अपनी प्रिपरेशन कब से स्टार्ट कर सकते हैं, कितना टाइम पीरियड आपको फॉर्म फिलिंग एंड देन एग्ज़ाम डेट के बीच में मिलने वाला है। वो सारी बातें हम इससे पहले वाली जो हमारी वीडियो थी उसमें डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप एचटेट 2023 के नाम से हमारे चैनल पर आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। बट इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि आप एचटेट में जो इंग्लिश का पोर्शन आता है उसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं, एंड साथ साथ मैं आपको बताऊँगी जो एचटेट टीजीटी इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं वो अपने जो उनका कॉमन सेक्शन है एंड साथ साथ जो उनका 60 मार्क्स का सब्जेक्ट आता है उसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो ये जो वीडियो है उनके लिए हेल्पफुल रहने वाली है, और साथ साथ इसमें जो मैं कॉमन सेक्शन बताने जा रही हूँ वो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे आप पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे टीजीटी की या पीजीटी की, तीनों के ही पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी रहने वाला है ये, क्योंकि ना तीनों में ही सेम इसी पैटर्न पर ही क्या पूछे जाते हैं, आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हाँ, कुछ एक दो चैप्टर जो डिफ़िकल्टी लेवल है और थोड़ा सा लो लेवल है उनमें डिफरेंस हो सकता है। जैसे पीआरटी में थोड़ा इजी पूछ लेगा, टीजीटी में उससे हाई, एंड देन पीजीटी में थोड़ा सा हाई पूछा जाता है, बट पैटर्न उसी बेस पर रहता है आपका, मतलब वैसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो पिछले प्रीवियस ईयर जिसने देखे होंगे उन्हें इसके बारे में पता होगा, या जिसने पहले एग्जाम दिया होगा उन्हें भी इसके बारे में पता होगा। तो मैं अब बताती हूँ आपको इंग्लिश के बारे में कि जो पिछले प्रीवियस ईयर में जो एग्जाम हुए हैं इंग्लिश के, उनमें कौन से सब्जेक्ट से कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं। जैसे आपके कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो हर बार एग्जाम में आते हैं, और अगर आप उन्हें अच्छे से कर लेते हैं तो आपकी जो गलत होने के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं, और आपके वहां पर जो मार्क्स इंक्रीज होने के चांसेस है बढ़ जाते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो इंग्लिश में वीक होते हैं, जिनको इंग्लिश का फोबिया होता है, बट इतना डिफिकल्ट लेवल नहीं आता है एचटेट में इंग्लिश का एज कम्पेयर टू हिंदी का लेवल मुझे जो थोड़ा टफ लगता है, जैसा कि एचटेट में पूछा जाता है, और जो इंग्लिश का लेवल है वो बहुत सही आता है। अगर आपने सही से इंग्लिश पढ़ी है तो आप अच्छे से उसे सॉल्व कर पाएंगे। जैसे उसमें मैं आपको बता देती हूँ, जो कॉमन सेक्शन होता है उसमें कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो हर साल पूछे गए हैं। तो मैंने यहाँ पर ये सारा नोट डाउन किया है, आप देख सकते हैं ये सारे के सारे मैंने यहाँ नोट डाउन कर रखे हैं। पहले मैं आपको बताऊंगी कॉमन पोर्शन के बारे में कि आप कॉमन सेक्शन जो 15 मार्क्स का आएगा उसकी तैयारी कैसे करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, पीआरटी टीजीटी पीजीटी सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो जो आपकी वोकैबुलरी का पोर्शन होता है, इसमें जो वोकैबुलरी है वो आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको वोकैबुलरी के देखने को मिलेंगे कॉमन सेक्शन में, ठीक है। जब हम सब्जेक्ट की बात करेंगे तब मैं आपको अलग से बताऊंगी। तो कॉमन सेक्शन में आपको वोकैबुलरी के 3 क्वेश्चंस आराम से देखने को मिलेंगे, जिसमें से वो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन जो है वो हर साल पूछा जाता है, और उसका क्वेश्चन नंबर 15 होता है। तो 2-3 बार ऐसा ही हुआ है कि 15 नंबर पर ही वही क्वेश्चन पूछा जाता है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला, और कई बार बहुत आसान आ जाता है, कई बार थोड़ा सा मुश्किल भी आ जाता है। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन को आप अच्छे से कर जाना। इसके साथ साथ जैसे फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में मीनिंग्स पूछे जाते हैं कि इसका मीनिंग क्या होगा, या फिर आपसे एक वर्ड दे दिया जाता है, फिर पूछा जाता है कि बताइए इसमें कौन सा वर्ड सूट होगा। तो वो भी एक तरीके से आप मीनिंग लगा सकते हैं, एंटोनिम सिनोनिम लगा सकते हैं, सिनोनिम्स लगा सकते हैं, क्योंकि एज इट इज उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार आपसे आइडम फ्रेजेस पूछ लिए जाते हैं, पिछली बार आइडम्स एंड फ्रेजेस पूछा गया था, तो ऐसे भी आइडम्स एंड फ्रेजेस पूछा जाता है। एंड देन मैं आपको बताती हूँ कि कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जिसमें से आपके जो हर बार क्वेश्चन आया है। जैसे एक टॉपिक होता है नरेशन का टॉपिक। नरेशन का टॉपिक कोई भी एग्जाम हो सभी में आता है, और एचटेट में भी नरेशन का टॉपिक आपको देखने को मिलता है। तो नरेशंस को इतने अच्छे से कर लेना है कि आपका वो गलत ना हो। इसके साथ साथ आपके एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, इसमें से भी क्वेश्चन हर बार आता है, तो ये टॉपिक भी अच्छे से करना है। प्रेपोजिशन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप चाहे लिख कर ले लेना, इसमें से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। ऑन, इनटू, बिसाइड, बिसाइड्स, ये वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जितनी बार भी पीछे एग्जाम हुए हैं उनमें इनमें से क्वेश्चन आया है, भी पीछे एग्जाम हुए हैं उनमें इसमें से क्वेश्चन आया ही आया है। प्रेपोजिशन का टॉपिक आपको अच्छे से करना है। उसके साथ साथ जो आपका कंजंक्शन का टॉपिक है, कंजंक्शन के टॉपिक में से भी क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा कंजंक्शन में से, जैसे वेदर, और, आइदर और, नाइदर, नोर, वेदर, इफ, इस तरीके के क्वेश्चंस
पूछे जाते हैं। मोडाल्स में से जरूर क्वेश्चन आता है, शुड वाले में से, ठीक है, शुड, गुड, कैन, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। जैसे वो पास्ट एबिलिटी वाला होता है एक क्वेश्चन, वैसे तरीके से पूछा जाता है। तो ये जो मोडाल्स हैं उसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस भी हर बार रहते हैं और हर बार आते भी हैं उसमें से क्वेश्चन। तो आपको ये टॉपिक अच्छे से कर लेना है, ठीक है। इसके साथ साथ जैसे एक क्वेश्चन आता है इस तरीके का, आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से बताइए ट्रांजिटिव वर्ब को, इनमें से ट्रांजिटिव कौन सा है, इनट्रांजिटिव कौन सा है, या आपको 4 स्टेटमेंट दे देगा, पूछेगा कि इनमें से कौन सी ट्रांजिटिव है। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड वन क्वेश्चन इस तरीके का पूछा जाता है, उसमें जैसे ये बताइए कि क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल है, जिरंड है, क्या है ये। तो ये क्वेश्चन भी आपका हर बार एग्जाम में देखने को मिला है। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन इस टाइप का होता है कि उसमें पार्ट ऑफ स्पीच पूछा जाता है कि बताइए इसमें कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, या फिर नाउन है, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये कुछ टॉपिक्स है जो आपके हर बार ही एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आप इसे अच्छे से कर लेंगे ना तो आपके इंग्लिश में मार्क्स कटने के चांसेस कम हो जाएंगे और बढ़ने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, अगर आप इन टॉपिक्स को अच्छे से कर लेते हैं तो। कोई भी वीडियो उठाइएगा कहीं से भी, उसे एक बार समझिएगा, उसका कंसेप्ट समझिएगा। कंसेप्ट समझने के बाद आप उसकी जितनी हो सके प्रैक्टिस कीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि 1 मार्क्स का आएगा मैं इसे छोड़ देता हूं या छोड़ देती हूं। ऐसा अगर आप करेंगे तो आप कई बार आप ऐसा भी देखने को मिलता है, आप 1-1 मार्क्स से भी रह जाते हैं, फिर आपको बहुत दुख लगता है। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो 2-2, 3-3 साल से सिर्फ 1 मार्क्स से रह रहे होते हैं, 2 मार्क्स से रह रहे होते हैं। तो ऐसी गलतियां आपको नहीं करनी है। आपको अपनी कमियां देखनी है कि हमारी पहले कहां पर कमी रह गई थी और अब हमें कौन से पोर्शन को हमारा अच्छा पोर्शन बनाना है। इसके साथ साथ मैं आपको बताती हूं, ठीक है। इसके साथ जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आप पढ़ लीजिएगा, आइडम्स फ्रेजेस पढ़ लीजिएगा। ये सारे टॉपिक जो मैंने आपको बताए हैं इनमें से ही क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। और एक वो क्वेश्चन होता है जो फ्रेजल वर्ब वाला होता है, उसमें से आपको 4 ऑप्शन बनाकर दे देगा और मैच करने को कहेगा कि इसमें से मैच कीजिए। ये तो आपका जो मतलब जो टीजीटी स्पेशल इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट से पूछा जाता है। तो कॉमन सेक्शन में आपको सिर्फ यही कर लेना है, इतना ही आपके लिए सफिशियंट रह जाएगा। ये जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं, जैसे वर्ब कर लेना है, वर्ब के टॉपिक में ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, ये सारे कर लेने हैं, ठीक है। मोडाल्स अच्छे से करना है, मोडाल्स में से हर बार क्वेश्चन आया। प्रेपोजिशन बहुत अच्छे से करनी है। इसके साथ साथ आपको टेंस, हाँ टेंस मैं भूल गई थी, टेंस आपको बहुत अच्छे से उंगलियों पर याद होने चाहिए, कौन से टेंस की कौन सी पहचान है और किस में कौन सा टेंस हम यूज करेंगे। ये बिल्कुल टिप्स पर आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और एचटेट में तो हर बार ही पूछा जाता है। तो आपको बहुत अच्छे से इसकी तैयारी कर लेनी है, चाहे आप पीआरटी दे, चाहे आप टीजीटी दे, चाहे आप पीजीटी दे। इन तीनों में ही इनमें से क्वेश्चन हर बार आए हैं और आगे भी आने के पूरे चांसेस हैं। तो आप इन टॉपिक्स को अच्छे से कर लें, साथ साथ जो प्रीवियस ईयर है उनके क्वेश्चन सॉल्व कर लें। बस आपके यहाँ पर 15 में से 10 क्वेश्चंस जो बिल्कुल करेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। 5 का मैं नहीं कहती हूँ, तो 10 तो बिल्कुल सही हो जाएंगे आपके। तो इतना कर लेंगे तो भी आराम से आपके 10 मार्क्स आ जाएंगे, अगर आप इंग्लिश के ये टॉपिक्स अच्छे से कर लेते हैं तो यही मुझे बताना था। और मैं अपने चैनल पर जैसे वोकैबुलरी का पोर्शन है, जैसे एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजल वर्ब्स, इसके साथ साथ जैसे कुछ ग्रामर के टॉपिक, जैसे नरेशन का टॉपिक, एक्टिव, पैसिव, वॉइस, मोडाल्स, ये सारे टॉपिक कराने वाली हूँ। आज से हमारी वोकैबुलरी की क्लास भी स्टार्ट होने वाली है, जिसमें मैं आपको ट्रिक्स के थ्रू एंटोनिम्स, सिनोनिम्स कराने जा रही हूँ। अगर आप एचटेट के अलावा किसी और भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी वो आपके इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि एंटोनिम्स, सिनोनिम्स हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हो। आप अब हरियाणा ग्रुप डी का एग्जाम देंगे, मान लो जो भी देने जा रहा है ग्रुप डी का एग्जाम, उसमें भी आपकी 10 मार्क्स की इंग्लिश है। और पिछली बार आपने देखा होगा कि एनटीए ने जो एग्जाम पैटर्न बनाया था उसमें वोकैबुलरी का पोर्शन डाला गया था, 3 to 4 क्वेश्चंस थे वोकैबुलरी के। तो आपको ये सारी बातें ध्यान रख लेनी है। अगर आप कॉमन सेक्शन की तैयारी कर रहे हैं तो आप इतना ही पढ़ लेंगे तो भी सफिशिएंट रहने वाला है, ठीक है। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं टीजीटी इंग्लिश वालों की, जो